Welcome to my channel. Please subscribe Islamic channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत ही रहम वाला है। उमरी साल का आखिरी महीना ज़ुल्हज हुर्मत वाले महीनों में से एक है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने 10 रातों की कसम खाई है। कसम है फजर की और 10 रातों की। मुफस्सिरीन के मुताबिक इन 10 रातों से मुराद ज़िलहज्जा की पहली 10 रातें हैं। बिलाशुबा जो ज़ात खुद अजीम हो वो साहिब अज़मत शहही की कसम खाती है। अल्लाह वजल का किसी शय की कसम खाना इसकी अज़मत और फजीलत की वाज़िह दलील है, जिससे मालूम होता है कि माह ज़िलहज्जा का इब्तिदाई अशरा इस्लाम में ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को सबसे आला व अफजल करार दिया है। ज़ुल्हज्जा के 10 दिनों में से अल्लाह ताला को नेक अमल जितना महबूब है, इसके अलावा दीगर दिनों में नहीं। खातिमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और दिनों में बंदे का इबादत करना अल्लाह ताला को इतना महबूब नहीं जितना ज़ुल्हज्जा के अशरे में महबूब है। इस अशरे के हर दिन का रोज़ा साल भर के रोज़ों के बराबर और इसकी हर रात के नवाफिल शब कदर के नवाफिल के बराबर है। एक दूसरी हदीस में खातिमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि दुनिया के अफजल तरीन दिन अयामुल अशर यानी ज़ुल्हज्जा के 10 दिन हैं। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह के रास्ते में जहाद भी इन दिनों के अमल से बढ़कर नहीं। फरमाया नहीं, जहाद फी सबिलिल्लाह भी नहीं, सिवाय इस शख्स के जो अपनी जान और माल के साथ निकला और इनमें से किसी चीज़ के साथ वापस ना लौटा, यानी शहीद हो गया। हज जैसी अजीम इबादत का रुकन अजीम यौम अरफा भी इन्हीं अयाम में से है। इसी मुनासबत से इस महीने का नाम ज़ुल्हज्जा है, यानी हज वाला महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स ने अल्लाह के घर का हज किया और बेहूदगी फस्को से बचा रहा तो इस हालत में लौटेगा जैसे आज ही माँ के बतन से पैदा हुआ हो। यौम अरफा इंतहाई शर्फ व फजीलत का हामिल है। ये गुनाहों की बख्शिश और दोज़ख से आज़ादी का दिन है। अगर अव्वल अशरा ज़ुल्हज्जा में सिवाय यौम अरफा के और कोई काबिल ज़िक्र या अहम शय ना भी होती तो यही इसकी फजीलत के लिए काफ़ी था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिस कदर अरफा के दिन लोगों को आग से आज़ाद फरमाता है, इससे ज़्यादा किसी और दिन आज़ाद नहीं करता। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान यौम अरफा के अलावा किसी और दिन में अपने आप को इतना छोटा, हकीर, ज़लील और गज़बनाक महसूस नहीं करता जितना इस दिन करता है। ये महज इसलिए है कि इस दिन में वो अल्लाह की रहमत के नज़ूल और इंसानों के गुनाहों से सिर्फ नज़र का मुशाहिदा करता है। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरफा के दिन के रोज़े के मुतल्लिक़ मैं अल्लाह ताला से पुख्ता उम्मीद रखता हूँ कि वो इसकी वजह से 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। मज़कूरा हदीस से मालूम हुआ है कि अरफा के दिन का एक रोज़ा 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाहों की माफ़ी का सबब बनता है। अहादीस मुबारका में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल्हज्जा के 9 रोज़े 10 मुहर्रम और हर महीने के 3 दिन अयाम बैस के रोज़े रखते थे। वाज़िह रहे कि अशरा ज़ुल्हज्जा में रोज़े 9 ज़ुल्हज्जा तक ही रखे जा सकते हैं। इस ज़ुल्हज्जा को ईद होती है जिसका रोज़ा रखना जायज़ नहीं। इसी तरह ईद उल अज़हा के बाद 11, 12, 13 ज़ुल्हज्जा जो अयाम तशरीक़ कहलाते हैं, इनमें भी रोज़ा रखना जायज़ नहीं। हज के बाद मुसलमानों की दूसरी बड़ी ईद ईद उल अज़हा भी माह ज़ुल्हज्जा की 10 तारीख को होती है। ईद का दिन जहाँ खुशी और मसरत का दिन होता है, वहीं ईद की रात इनाम और अल्ताफ़ की रात होती है। अल्लाह ताला की ख़ुसूसी रहमत और नवाज़िश ईद की रात में होती है। चाहे वो ईद उल फितर की रात हो या ईद उल अज़हा की रात, दोनों नहायत ही अहमियत वाली रातें हैं, इंसानों के लिए सआदत का ज़रिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने ईदैन की रातों में अल्लाह की रज़ा और सवाब के हसूल की खातिर क़याम किया तो इसका दिल इस दिन मुर्दा नहीं होगा जिस दिन लोगों के दिल मुर्दा हो जाएंगे। कुर्बानी जैसा अजीम और महत्वम बुलशमान अमल भी इसी महीने में अंजाम दिया जाता है। हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अहम व अजीम कुर्बानी की वजह से कुर्बानी को सुन्नत इब्राहीमी कहा जाता है। अल्लाह ताला के हुक्म पर और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा में हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अजीम सुन्नत क़यामत तक जारी रहेगी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ुल्हज्जा की 10 तारीख को कोई नेक अमल अल्लाह ताला के नज़दीक कुर्बानी का खून बहाने से बढ़कर महबूब और पसंदीदा नहीं। और क़यामत के दिन कुर्बानी करने वाला अपने जानवरों के बालों, सींगों और खुरों को लेकर आएगा और ये चीज़ें अजर सवाब का सबब बनेंगी और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला के नज़दीक शर्फ व कबूलियत हासिल कर लेता है। लिहाजा तुम खुश दिली के साथ कुर्बानी किया करो।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब तुम ज़ुल्हिज्जा का चांद देख लो और तुम में से किसी का कुर्बानी करने का इरादा हो तो वो अपने बाल नाखून काटने से रुक जाए। यह हुक्म मुस्तहिब है और इन लोगों के लिए जो कुर्बानी देने वाले हों। चांद देखने से लेकर जब तक कि इनकी तरफ से कुर्बानी ना हो जाए, इस वक्त तक सर के बालों और दीगर बालों को निकालने और नाखून काटने से एहतियात करना चाहिए। जो लोग कुर्बानी देने वाले नहीं हैं, इनके लिए ये हुक्म नहीं है। अशरा ज़ुल्हिज्जा में तकबीर तस्बीह और वर्द की तलकीन फरमाई गई है और बतौर ख़ास अयाम तशरीक़ में तकबीरात तशरीफ़ पढ़ने का हुक्म दिया गया है। तकबीर तशरीक़ 9 ज़ुल्हिज्जा की फजर से 13 ज़ुल्हिज्जा की असर तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ना मर्द और औरत दोनों पर वाजिब है, अलबत्ता औरत बुलंद आवाज़ से ना कहे। तकबीर तशरीफ़ सिर्फ एक दफ़ा पढ़ना अहादीस से साबित है। जिस शख्स की इमाम के साथ रह गई हो, इसे अपनी नमाज पूरी करके सलाम फेरने के बाद तकबीर तशरीफ़ पढ़नी चाहिए। वाज़ेह रहे कि तकबीर तशरीफ़ सिर्फ फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ने का हुक्म है, सुन्नत और नफल के बाद नहीं। लिहाजा अयाम तशरीक़ में हर शख्स को तकबीर तशरीफ़ पढ़ने का ख़ास एहतमाम करना चाहिए। यूँ ज़ुल्हिज्जा का पूरा महीना ही काबिल एहतराम है, लेकिन इसके इब्तदाई 10 दिन बहुत ही फजीलत और अज़मत वाले हैं, जिनमें बड़ी बड़ी इबादतें जमा हो जाती हैं, यानी नमाज, रोज़ा, हज और कुर्बानी। इन तमाम खसूसियात की बना पर ज़ुल्हिज्जा के पहले अशरे की अहमियत और फजीलियत दोनों चंद हो जाती हैं। गर्ज़ी का रमज़ान मुबारक के बाद इन आयाम में आखिर भी कामयाबी और बख्शिश हासिल करने का बेहतरीन मौका है। हमें इन बाबरकत आयाम में बढ़ चढ़ कर नेक अमाल करने चाहिए।